बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। जैसे कितने गुमराह लोगों ने इस आयत से ये मतलब निकाला, या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला फन की हो माता बलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, कि निकाह करो तुम औरतों में से, उन औरतों से जो तुम्हें पसंद आती हैं, तुम्हें पसंद आती अच्छी लगती हैं, उनसे तुम निकाह करो, दो दो, तीन तीन, चार चार। और अगर ये नहीं कर सकते तो फवाहिदतन एक ही कर लो, लेकिन निकाह करो, कि निकाह तुम्हारी इफ़्फ़त व पाकदामनी, तुम्हारी शराफत का ज़ामिन है, इबादत के अंदर आगे बढ़ने का जरिया है, ईमान की तकमील है, निकाह करो। अब देखो कुरान की आयत का मतलब आपको क्या समझ में आया? दो दो, तीन तीन, चार चार करो। आप ये समझ में आया ना? सीधा साधा मतलब दो शादियां कर लो, तीन कर लो, चार कर लो। अगर नहीं कुछ कर सकते, दो तक, तीन तक, चार तक नहीं कर सकते, तो एक कर लो। अगर तुम्हें अदल इंसाफ करने में प्रॉब्लम है, दो में यार अदल नहीं हो सकेगा, मेरा मिजाज ऐसा है कि मैं एक से दिल लगा तो उसी का लग जाता है, दूसरी करूंगा उसके यार हुकूक अदा नहीं कर पाऊंगा, तो गोया कि अदल नहीं कर पाऊंगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह तादिलू, अगर तुम अदल ना कर पाओ, अपने मिजाज को खुद समझते हो, तो फवाहिदतन एक ही कर लो। सीधा साधा मतलब ये। लेकिन जिनका इल्म गलत था उन्होंने कहा जी इसका मतलब तो मतलब 30 शादियां करने की इजाजत है। कितनी? 30 शादियों की इजाजत है। उन्होंने यूं निकाला फन क्यों माताबलकुम मिनन निसाई मसना, दो दो, दो को दो से जरब दो, कितने बन गए? 4। अब गिनती खुद ही करते रहना, अलजबरे में तुम लोग मास्टर हो, भी मेरा हिसाब कच्चा है। बस सुलासा, तीन तीन, तीन को तीन से जरब दो, कितने बन गए? 9। 9 और 4 कितने हुए? 13। उसके बाद वह रुबा, 4 4, 4 को 4 से जरब दो, मल्टीप्लाई करो, कितने बने? 16। 16 और 13 को जमा करो, कितने बने? 29। इसका मतलब तुम मुझसे पीछे हो, और मैं मौलवी अच्छा भाई हिसाब किताब है, तो मैथमेटिक्स अच्छा तुम्हारा। तो 29 हो गया। फवाहिद एक की इजाजत बाद में आ रही है, उसको ऐड किया, कितने हो गए? 30 शादियों की इजाजत। ये गुमराह नजरिया फैला के देखो जी कुरान में 30 औरतों से शादी की इजाजत, 30 शादियां करेंगे। मतलब इल्म था, उसको कुरान पढ़ा, लेकिन गलत इल्म आपने अखज़ किया, गलत किया। तो गलत इल्म देखो इंसान को कहां से कहां ले गया। दूसरा एक फिरका उठा, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, 18 शादियों की इजाजत है। भाई कैसे? उनके फन क्यों माताबलकुम मिनन निसाई मसना, दो को दो से जमा करो, कितने बन गए? 4। वह सुलासा, तीन तीन, तीन को तीन से जमा करो, कितने बन गए? 6। 6 जमा कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। 6 6 और 4 कितने हुए? 10। उसके बाद वह रुबा, 4 4, 4 को 4 से जमा करें, कितने बन गए? तो टोटल कितने बने? 18। और फवाहिद एक बाद में आ रही है, कितने हो गए? 19। गोया कि उन्होंने कहा कि 19 शादियों से करने की इजाजत उन्होंने। अब इल्म है लेकिन गलत इल्म, इसलिए कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं देखी। हदीस की रोशनी में जो तर्जमान कुरान ज़ात थी, उसकी हिदायत में आपने कुरान को जब नहीं समझा, तो आप धोखा खा गए। आप धोखा खा गए, और आपने जो नुकसान उठाया, और आपने कई फतवा दे दिया कि 30 शादियां करने का नजरिया फैला दिया, कहीं 19 शादियां करने का नजरिया फैला दिया। और फिर एक सीधा साधा उठा, उसने कहा जी दो दो, 2 जमा 3 जमा 4, कितने बन गए? 2 जमा 3 5 जमा 4 कितने? 9। और एक बाद में आ रहा है 10। उन्होंने कहा 10 शादियों की इजाजत है, 10 से ज्यादा नहीं। देखो इल्म है लेकिन गलत इल्म है। तो ये कह रहे कि हिजाब सुए मार्फत, जब गलत इल्म हुआ तो इंसान गुमराह होता चला जाता है। और इल्म सही तभी होगा जब जिस आलिम, जो सबसे बड़ा आलिम है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात, उसने जो अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम भेजे हैं, वो जो तशरीह कर रहे हैं कुरान और सुन्नत की, उस तशरीह की रोशनी में जब उसको लेकर चलोगे, अब तुम्हें हक मिलेगा और वो इल्म आपके लिए नाफे होगा। तो देखिए इल्म था लेकिन गलत इल्म।